अंसारी साहब, इज्तिमा का मौका है। आप एक अरसे तक पुलिस महकमे में रहे हैं, आला ओहदे पे भी रहे हैं, तो पुलिस इंतज़ामिया के साथ क्या कोऑपरेशन होना चाहिए हमारे वॉलंटियर्स का, और पुलिस का देखिए, उनके साथ ऐसा क्या है कि कोऑपरेशन होना ये चाहिए? सालों साल से इस्तेमाल चला आ रहा है, और जो भी इंतजामिया के लोग हैं, खासकर वॉलंटियर्स और रजाकार हैं, वो काबिल मुबारकबाद है कि वो अपने खर्चे से अपने टाइम निकाल के यहाँ पे आते हैं और अल्लाह के राह में निकलते हैं। और ख़ास करके जो भी यहाँ के लोग हैं, जैसे इकबाल हफीज़ साहब हैं, उमर साहब हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को काबिल मुबारकबाद है। हम सिर्फ यहाँ पे ये बात कहना चाहेंगे, इतना बड़ा मजमा आता है, इस बार भी मैं समझता हूँ कि 10 से 12 लाख या ज़्यादा ही लोग आएंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो है क्राउड कंट्रोल को। दूसरा जो है, क्राउड कंट्रोल के साथ साथ ट्रैफिक को कैसे रेगुलेट किया जाए, और ट्रैफिक रेगुलेट करने के साथ साथ में ये देखा जाए कि किसी तरह का कोई लिटरिंग, यानी हेल्थ और हाइजीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और हेल्थ और हाइजीन के साथ साथ में हम लोग को देखा जाए कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि तमाम वॉलंटियर्स वहाँ पे आते हैं, लोगों से गुजारिश करें, बल्कि कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि प्लास्टिक का इस्तेमाल वहाँ पे न होने पाए, नंबर 1। और दूसरा, जो गंदगी है, एक ऐसा कोई निज़ाम वहाँ पे बनाया जाए कि सुबह शाम, जैसे रात पे ईशा नमाज के बाद अगर 2 घंटे कुछ वॉलंटियर्स रात में सफाई कर दें, या अर्ली मॉर्निंग फजर की नमाज के बाद अगर सफाई कर दें, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। खाने पीने की चीज़ें जो है वहाँ पे रहें, वो ओपन में न रहें, प्रॉपर जगह पे उसको ठिकाने लगा दिया जाए, ये मेरा कहना है। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोगों को फ़ायदा लेना चाहिए, ताकि तमाम जो बड़े बड़े यहाँ पे हॉस्पिटल से उनसे रिक्वेस्ट किया जाए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्टर से, कमिश्नर से रिक्वेस्ट किया जाए, यहाँ पे पुलिस को कहा जाए कि भाई ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि किसी तरह का कोई ट्रैफिक कोई रुकना नहीं चाहिए। ये मेरा कहना है। और ख़ास करके जो है 28, 29, 30, 31, 1 तारीख तक जो है उसमें बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, और एक इससे बहुत बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा, ये मेरा कहना है। इतना बड़ा मजमा है, आप हमेशा से कहते रहे हैं कि कुरान के ताल्लुक से और इमाम देखिए, मौदूदी ऐसा के है कि ताल्लुक मैं चूंकि इतना बड़ा मजमा है, कहीं न कहीं हमें जो है इस्लामोफोबिया, इस्लाम को बदनाम करने के लिए जो ऐसे इस्लाम मुखालिफ जो हमारे अनासिर हैं, उनको मैं चाह रहा था कि हमारे अपने लोग जो है इस्लाम, कुरान और हदीस को मानी के साथ पढ़ें। एक तो चीज़ मैं ये बार बार कह रहा हूँ मैं। और इस्लाम पे लगने वाले इल्ज़ामात जो सवाल लोग कर रहे हैं, जो हमारे जो फोर्सेज हैं, जो खासकर राइट विंग जो फोर्सेज जो इस्तेमाल करती हैं, हमें बदनाम किया जाता है, तो हम लोग को इसका जवाब देने के लिए हमें एक अपने लोगों को ट्रेनिंग भी देना चाहिए। और जो पक्के, जो जब तक अरबी ज़ुबान में लोग एक्सपर्ट नहीं होंगे, पर्शियन में नहीं होंगे, उर्दू में नहीं होंगे, तब तक वो सही जवाब नहीं दे पाएंगे। कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि खुदा रसूल के जो खुतबे तमाम हुए हैं, जो भी वॉलंटियर्स वहाँ पे जाते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि भाई ये हमारे रसूल ने ये बात कही है, अपने खुतबे में ये बात कही है। और कुरान को जब तक आप मानी के साथ नहीं पढ़ेंगे, आप दिल से उसको जो एसोसिएट नहीं करेंगे, तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ये मैं बार बार कह रहा हूँ मैं। अच्छा, चूंकि अरबी हमारी ज़ुबान नहीं है और उर्दू भी हमारे हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तो हमारी तमाम चीज़ें जो है, विरासत जो है उर्दू में, अरबी में, पर्शियन में है। तो हमारे तमाम जो वॉलंटियर्स जो इससे जुड़े हुए, जो इस्लाम का मैसेज देना चाहते हैं, उनको जो है अरबी जो है आना चाहिए, बल्कि एक तरह से कम बुनियादी चीज़ें जानने के लिए होना चाहिए। हमने अगर देखा जाए तो तमाम जो है और कुरान की जो है हमने नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई इस सूरा में आपने पढ़ा, इसका मानी क्या हो, तो उसको मालूम नहीं है। उसको एसोसिएट करने के लिए कम से कम मोटे तौर पे मतलब जानना चाहिए कि भाई इसमें ये हमने पढ़ा, इसका मानी ये होता है। ये मेरा कहना है। मस्जिद के इमामों के बारे में भी आप हाँ, देखिए, ऐसा बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं। मैं तमाम जो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन से मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आज हमारे मुअज्जिन और इमाम की जो है तनख्वाहें जो बहुत कम होती है, कुछ ऐसा इंतजाम होना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए। इतना बड़ा मजमा होता है कि उनको आज महंगाई के ज़माने में एक मिनिमम, चूँकि सरकार ने, गवर्नमेंट ने, कलेक्टर ने, सब ने दर फिक्स कर रखा है, तो हमारे इमाम जो हमारे मजहबी जो पेशवा हैं, रहनुमा हैं, उनकी तनख्वाह जो है माकूल होना चाहिए। मुअज्जिन की, इमाम की बहुत होना चाहिए। और चूँकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, हमको दीन से जोड़ने का काम कर रहे हैं, सही रास्ते पर ला रहे हैं, तो उनकी तनख्वाहें, मैं यहाँ के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन देहात एरिए में जब अपने इलाके से यहाँ से आया हूँ मैं, उनको 5,000, 7,000 दे जाता है, जबकि 5-7 की कोई औकात नहीं है। कम से कम किसी को भी जो रेजनेबल जो है महंगाई के हिसाब से जो है 12 से 15 रुपया नहीं होना चाहिए। मैं गलत हो सकता हूँ। मैं अपने गांव में, अपने इलाकों में जब रेस किया मैंने, तो लोगों ने कहा कि भाई इतना पैसा कहाँ से होगा। मैंने कहा भाई हर चीज़ के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, अपने मजहबी रहनुमा के लिए, पेशवा के लिए, इमाम मुअज्जिन के लिए पैसा नहीं दे रहे हो, जो हमारी ज़िंदगी को संवारते हैं, हमको अल्लाह रसूल वाला बनाते हैं, हमें तमाम बुराइयों से बचाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं
ये मेरा कहना है जी। आखिर में इतना बड़ा मजमा है तो इससे क्या पैगाम जाना चाहिए? देखिए पूरी ऐसा है दुनिया कि में? मैं ये चाहता हूँ मैं कि इतने बड़े मजमे में हमें पूरे इस्लाम का बोलबाला हो और अमन अमान का जो है पैगाम जाना चाहिए। और तमाम तरह की जो आज भारत के पूरे और ममालिक में देख लीजिए जिस तरह से हम लोग के साथ में इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, तो उसके लिए उनका जवाब जो है हमारे पास एकेडमिक होना चाहिए। और इसके लिए भी हम लोग को एक ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिए। जो इज्तिमा के लोग हैं, जो बड़े बड़े आलिम दीन हैं, उनको चाहिए कि तमाम एलिगेशंस जो हमारे खिलाफ इल्जामात लग रहे हैं, हर बच्चे को उसका सही जवाब मालूम होना चाहिए। कुरान और रोशनी में, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में उसको जवाब मालूम होना चाहिए, ताकि हमारे जो और जो है पूरे मुल्क के और पूरे दुनिया के लोग हैं सही तरीके से हम अपने वहाँ तक पैगाम भेज सके। ये मेरा कहना है। कुल मिला के ये प्रोग्राम इस बार का इज्तिमा बहुत अच्छा होगा। यहाँ के वॉलंटियर्स बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मैं भी वहाँ पे डेली ऑलमोस्ट कभी जाता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं देखता हूँ। मैं इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा और यही मेरा पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया।